हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन इन पीरियोडिसिटी और इसमें हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ना करें तो ये टॉपिक हमेशा इनकम्प्लीट सा रहता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, बट सबसे पहले रिवाइज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है that the properties of elements are periodic functions of their atomic numbers। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लगाएं तो प्रॉपर्टीज एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। इसे कहते हैं हम पीरियोडिक लॉ। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज which of the given elements A, B, C, D, E with atomic number 2, 3, 7, 10 and 20 respectively belong to the same period। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट मैं आप सबको देता हूं। जब भी कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 50% ऑफ क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। हमारे पास एलिमेंट ए, बी, सी, डी एंड ई है। इनके एटॉमिक नंबर्स हैं 2, 3, 7, 10 एंड 20। अब लिखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम के, एल, एम, एन 4 शेल्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ए के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते ही सब फुलफिल हो जाएगा। बी एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। सी एटॉमिक नंबर 7, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में। डी एटॉमिक नंबर 10, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में। ई विद एटॉमिक नंबर 20, 2, 8, 8, 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे क्वेश्चंस का इजी एक्सप्लेनेशन है। आइए अब क्वेश्चन वापस देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन कौन से एलिमेंट सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, ग्रुप एंड पीरियड दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत इजीली डिटरमाइन होते हैं। ग्रुप डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है, और पीरियड डिपेंड करता है शेल्स पे, फिल्ड वाले शेल्स। के जो शेल्स हैं, ए के सिर्फ के फील्ड है, बी के और एल दोनों फील्ड है, सी के और एल दोनों फील्ड है, डी के और एल दोनों फील्ड है, और ई के एल एम एन 4 फील्ड। अगर मुझे पीरियड डिटरमाइन करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि जिस एलिमेंट के फील्ड शेल्स सेम है उसके पीरियड भी सेम होंगे, यानी कि बी, सी, डी। तो एलिमेंट बी, एलिमेंट सी एंड एलिमेंट डी सेम पीरियड को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी, ई have atomic numbers 9, 11, 12, 13 and 17 respectively. Which pair of elements belong to the same group? अभी मैंने आपको हिंट दी थी, चाहे ग्रुप चाहे पीरियड, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखनी होती है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ए, बी, सी, डी एंड ई। ए का नंबर 9, 11, C का 12, then 13 and
लास्ट हमारा E का 17। अब लिखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेल्स होंगे हमारे पास K, L, M, N। 9 डिवीजन हो जाएगा 2, 7। 11 डिवीजन हो जाएगा 2, 8, 1। 12, 2, 8, 2। 13, 2, 8, 3। 17, 2, 8, 7। हमें ग्रुप आइडेंटिफाई करना है और ग्रुप डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell। जिस एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स मैच करेंगे उनका ग्रुप भी मैच करेगा। चेक करते हैं। A एंड E दोनों के ही आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 7 है, तो सेम ग्रुप। A एंड E, और क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 17th ग्रुप। था ना इंटरेस्टिंग? एक क्वेश्चन और देखते हैं। Where would you locate the element with electronic configuration 2, 8 in the modern periodic table? Now the configuration is 2, 8. Group, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप हो गया 18th, जिसको कि हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप की जीरो वैलेंसी होती है। एंड पीरियड, क्योंकि देखिए दो शेल्स फील्ड है, K फील्ड है और L फील्ड है, तो पीरियड हो गया। सेकंड इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following elements has the largest atomic radii? इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई किसका है, वो डिटरमाइन करने के लिए फिर दोबारा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2। पोटेशियम 19, 2, 8, 8, 1। कैल्शियम 20, 2, 8, 8, 2। अब हमें लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई बताना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा शेल्स किसके फील्ड हैं। पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब इन दोनों में से, पोटेशियम एंड कैल्शियम में से कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा। अगर शेल्स सेम है तो हम देखते हैं कि किसके आउटरमोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर पुल है वो कम होगा। दिस इज द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। आई हैव मेड अ स्टार फॉर इट। इंटरेस्टिंग है ना? आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है और कौन सा एलिमेंट छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं। Elements A, B, C have 2, 3 and 4 electrons in their outermost shell. So A, 2 electrons. B, 3 electrons. And C, 4 electrons. What are their group numbers? 2 electrons, second group. 3 electrons, 13th group. अब ये छोटा सा कैच है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेकंड ग्रुप, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 13th ग्रुप हो जाता है, 4 के लिए 14th ग्रुप। सो हमने
बता दिया कि ग्रुप नंबर क्या है एंड व्हाट आर देयर वैलेंसीज। अब हर ग्रुप की एक स्पेसिफिक वैलेंसी होती है, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो भी होती है 2। 3 इलेक्ट्रॉन्स 13th ग्रुप वैलेंसी होगी 3। 4 इलेक्ट्रॉन्स 14th ग्रुप वैलेंसी होगी 4, जिसको हम चार्जेस के एस्पेक्ट में +2, +3 एंड ±4 भी कह सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने डिस्कस कर ली, तो टास्क डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या करना है? आपका टास्क है दैट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से लगाया है। इसको देख के आपको कुछ आंसर करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है पिक 2 सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स व्हिच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो सीक्वेंस है ये किसी लॉ को रिप्रेजेंट करता है, किसको वो आपको बताना है। I will see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.